नमस्कार दोस्तों, ने वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अग्निवीर जीडी 2025 में पूछे गए मैथमेटिक्स के पेपर में सरलीकरण के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही लीजिए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्स प्लस एक्स का 1/2 66 है, तो एक्स क्या है ना, यानी कि एक्स का मान हमें निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं ना। तो देखिए क्या है, एक्स प्लस एक्स, है ना। देखिए का मतलब क्या होता है, तो इंटू होता है ना। तो कितना है, 1/2 बराबर कितना है, तो ये है 66। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, तो देखिए बॉडमास क्या कहता है, पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, उसके बाद इंटू, है ना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, अगर ब्रैकेट ना हो तो, ठीक है, इसमें ब्रैकेट है क्या, नहीं है ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए इसमें भाग है क्या, नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या है, तो इंटू है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंटू है, इसे पहले करेंगे। ठीक है, तो एक्स को पहले लिख लेते हैं, है ना। एक्स प्लस इंटू करेंगे, है ना। एक्स के नीचे क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है ना। अब बीच में जब इंटू रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को इंटू करते हैं। तो एक्स और एक को इंटू करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा एक्स, है ना। और 2 और 1 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। बराबर के बाद कितना है, तो यह है 66। ठीक है, और ए एक्स के नीचे क्या है, तो एक है ना। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ना, यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम है ना, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, है ना। देखिए 1 से 2 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। और ऊपर का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस, है ना। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 और इंटू ए एक्स आ जाएगा यहाँ, है ना, बराबर 66, है ना। चलिए, तो 2 और एक्स को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस, एक्स और 1 को गुणा करिए कितना हो जाएगा, तो x होगा, है ना। और नीचे है 2, बराबर के बाद क्या है, तो 66, है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, है ना। 2x प्लस x को प्लस करेंगे, है ना। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3x बटा हो जाएगा 2 और बराबर 66। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बीच में बराबर आ गया। ठीक है, तो जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको उधर लिख लेते हैं ना। 3x बट्टा में है 2 बराबर 66, है ना। इसके नीचे क्या छुपा है, तो एक छुपा हुआ है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3x और 1 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3x ही होगा, है ना। और इधर है 66 गुणे 2, है ना। ये हो जाएगा x बराबर 66 गुणे 2 और 3 चला जाएगा नीचे, है ना, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 3 से 66 में भाग कर देंगे, है ना। तो चलिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 22, है ना। क्या करेंगे आप, 22 और 2 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। 22 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, कितना हुआ, तो 44 हुआ। एक्स का मान कितना आया, 44 आया। ठीक है, तो डी नंबर हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 81/33 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, 81/33 को सरलतम रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है, देखिए कितना है, 81/33, है ना। तो देखिए अनुपात को हम बाटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बाटा में लिख सकते हैं ना। और बाटा को किस में कर सकते हैं, तो अनुपात में कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया है और ऑप्शन भी अनुपात में ही दिया है। ठीक है, तो हमें अनुपात में ही निकालेंगे, है ना, बाटा में नहीं करेंगे ना, या बाटा में निकालकर अनुपात में बदल लेंगे, है ना। तो देखिए ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किससे कट रहा है, 33 और 81 देखिए किससे कट रहा है, तो 3 से ही कट रहा है ना। ये 3 से कट रहा है, कितना हो जाएगा, 3 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा, है ना। और इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 होगा, है ना। यानी कि देखिए कितना आ रहा है, 27/11, है ना। तो 27/11 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 27/11, है ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना, यानी ये नंबर सही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है 700 cm और 12 मीटर को समान इकाई में बदलकर सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है
700 सीएम और 12 मीटर को क्या करना है, समान करना है। ठीक है, ये समान नहीं है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, सीएम है, यहाँ पर है मीटर, है ना, समान नहीं है ना, ये हमें क्या करना है, दोनों को समान करके यानी इक्वल करके हमें अनुपात में लिखने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कितना है, तो 700 सीएम है ना, अनुपात में दिया है तो अनुपात में लिख लेते हैं ना, अनुपात कितना, 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर है सीएम, यहाँ पर है मीटर, है ना। तो इसमें से देखिए दोनों में से छोटा कौन है ना, सीएम और मीटर में से छोटा कोई इकाई कौन सा है, तो सीएम है ना। तो हम क्या करेंगे, मीटर को किस में बदलेंगे, सीएम में बदलेंगे, तब जाके क्या होगा, ये समान होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो जब इधर सेंटीमीटर है और उधर भी सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 700 सीएम है ना, अनुपात 12 गुणे, है ना, मीटर का स्थान पर क्या रखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना। देखिए इधर भी सेंटीमीटर हो गया और इधर भी सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो अब हो गया इक्वल, है ना, अनुपात में अब हुआ है। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 और उधर है 12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7:12, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। तो चलिए 4 नंबर में देखते हैं ना, तो देखिए 4 नंबर में समीकरण है ना, और ये बनेगा बोडमास के नियम पर, है ना। तो देखिए बोडमास के नियम क्या था, पहले था भाग, है ना, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, है ना। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट भी है ना। तो जब ब्रैकेट रहता है तो क्या करते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट को पहले करते हैं ना, उसके बाद मझिला ब्रैकेट को, है ना, सेकेंड नंबर, उसके बाद लास्ट वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए ये जैसा है वैसा ही रहेगा ना, 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट का भी वैसा ही रखेंगे। ठीक है, 6 माइनस ये है मझिला, है ना, 14 माइनस, है ना। अब देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट यहां से यहां तक है ना, और छोटे वाले ब्रैकेट में देखिए 2 चिन्ह है ना, एक है माइनस और एक है प्लस, है ना। तो देखिए माइनस और प्लस में से दोनों में से पहले कौन करेंगे, है ना, तो पहले प्लस को करेंगे, है ना, तब जाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर कितना है, +15 और +6, है ना, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, है ना, 21 माइनस 9, है ना। इसे आप ब्रैकेट में रख सकते हैं ना, और इधर है मझिला ब्रैकेट और बड़का ब्रैकेट को, है ना। तो चलिए और एक बार करेंगे उसे, 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, 6 माइनस मझिला वाला ब्रैकेट, है ना। उसके बाद देखिए 21 में से 9 को घटा लेते हैं, है ना। तो 21 में से 9 घटेगा तो ये छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 12, है ना, और यहाँ आ जाएगा मझिला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा ही 6, है ना। तो अब मझिला ब्रैकेट को करते हैं, है ना, 14 में से 12 को घटाते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 2, है ना। ठीक है, तो मझिला ब्रैकेट हट जाएगा अब, है ना, 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट और 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 निकला तो यहाँ हो जाएगा 4, है ना। तो बड़ा वाला ब्रैकेट खत्म, है ना। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, है ना। आंसर कितना आया, तो 1 आया। ठीक है, आंसर आ गया 1, है ना, ए नंबर आंसर सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है 53:35 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो देखिए इसे क्या कह रहा है, सरल रूप में लिखने के लिए, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 53/35 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या कह रहा है, देखिए उधर क्या दिया है, अनुपात में दे दिया है ना, यानी कि सेम उठाकर दे दिया है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, भुलवाने के लिए ही दिया है ना। इसको क्या करना, देखिए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अनुपात में लिख सकते हैं, है ना, 53/35, है ना। अनुपात को बटा में लिख सकते हैं और बटा को अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ही सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर में जो समीकरण दिया हुआ है इसे कुछ नहीं करना है ना, बोडमास के नियम पर इसे बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं ना, 43 जोड़ 19 12/4 गुणे 2 जोड़ 7। चलिए तो नियम क्या था, पहले भाग करने का, है ना। तो पहले ये भाग करेंगे, है ना,
तो बाकी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, है ना। 43 जोड़ 19 है ना, माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, गुणा 2 जोड़ 7, है ना। तो सेकेंड नंबर नियम क्या है, गुणा करने का। ठीक है, तब गुणा करेंगे ना। 43 जोड़ 19 है ना, 3 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, है ना, जोड़ 7। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है ना। तो इसे एक जगह करके जोड़ देते हैं ना, 7 है ना, और माइनस जो 6 है वो लास्ट में कर देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9, है ना, ये 9 हो गया, और 5 1 6, इधर 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 63, है ना। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 63 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।